अपनी बात करूं उसके पहले मेरे बुजुर्गों की बात करता हूँ। वह बात करूंगा तो ही आपको मेरी बात समझ में आएगी। मेरे पिताजी का नाम कृतवीर्य और दादा का नाम अनंतवीर्य। जन्मदिग्न ऋषि का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे जन्मदिग्न मेरे दादा के साडू भाई थे। आप कहेंगे ऋषि और साडू भाई, वह कैसे? आओ मैं आपको इतिहास बताता हूँ। जन्मदिग्न ऋषि तप कर रहे थे। उनकी दाढ़ी में पक्षियों ने घोंसला बांधे थे। दो देव को उनकी परीक्षा करने का मन हुआ। दोनों चिड़िया का रूप लेकर दाढ़ी के घोंसले में आए। ऋषि सुन सके उस तरह दोनों वार्तालाप करने लगे। पहली चिड़िया, मेरी हिमालय जाने की इच्छा हो रही है। दूसरी चिड़िया, क्यों? ऐसे ही बस फिरने की इच्छा हुई है, तू अनुमति दे। नहीं जाने दूंगी। क्यों? तू वहां से वापस लौटकर न आए तो मुझे गाय की हत्या करने का पाप लगे। नहीं, ऐसे अनुमति नहीं दूंगी। इस जन्मदिग्न ऋषि के पाप के सौगंध ले तो रजा दूंगी। अपना नाम सुनकर ऋषि चौंक उठे, क्रोध से कांप उठे। दोनों को पकड़े और कहा, मुझ में तुम्हें कौन सा पाप दिखा? ऐसी घोर साधना करता हूँ फिर भी मुझ में तुमको पाप दिखाई दे रहे हैं। सूर्य में अंधकार हो तो मुझ में पाप हो सकते हैं। चिड़िया बोली, ऋषि जी माफ करना, आपके शास्त्र अनुसार ही आप पापी हैं। आपके शास्त्रों में लिखा है, अपुत्रस्य गितनारस्य, पुत्रहीन मनुष्य की सद्गति नहीं हो सकती। बोलो, आपको कोई पुत्र है? शादी की है? सिर्फ तर्प करने से क्या होता है? ऋषि सोचने लगे, चिड़िया की बात तो सही है। मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए शादी करनी ही चाहिए। वे तो चल पड़े सीधे नेमी कोष्टक नगर के राजा जितशत्रु के पास। राजा को साफ साफ कह दिया, मुझे शादी करनी है, इसलिए आपकी कन्या चाहिए। ऋषि की बात सुनकर राजा चौंक उठे, परंतु मन भी कैसे कर सकते थे? कहीं शाप दे दे तो? मेरी 100 कन्याएं हैं। जो कन्या आपको पसंद करे वह आपकी, मेरी उसमें सम्मति समझे। राजा के इस कथन से ऋषि तो घुस गए सीधे अनंतपुर में। 100 कन्याएं दाढ़ी वाले बाबा को देखकर स्तब्ध हो गई। अंतःपुर में सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को दूर करते हुए ऋषि ने कहा, मुझे शादी करनी है। बोलो, तुम में से मेरी पत्नी कौन बनेगी? ओ दाढ़ी वाले बाबा जी, ऐसी बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भीख मांगकर तू पेट भरता है। कपड़ों का भी ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, तेरे शरीर का भी ठिकाना नहीं, और हम तेरी पत्नी बने? चल जा झटपट यहाँ से, नहीं तो मार खाएगा। सभी कन्याएं एक साथ बोल उठी। ऋषि को तो इसमें अपना घोरदार अपमान लगा। उसके क्रोध का आवेश तीव्र हुआ। सभी को शाप दे दिया और दूसरी ही सेकंड वे सभी कन्याएं कुरूप हो गई। आपने कन्या कुब्ज का नाम सुना होगा। वह नाम इस प्रसंग से प्रचलित हुआ। उस समय से नेमी कोष्टक कन्या कुब्ज नाम से पहचाने जाने लगा। कन्या जहाँ पर कुबड़ी बनी वह कन्या कुब्ज। ऋषि अंतःपुर से बाहर निकल रहे थे। आंगन में रेणुका नाम की छोटी बाला धूल में खेल रही थी। हाथ में रहा हुआ बिजोरा ऋषि ने उस बालिका को बताया और कहा, यह तुझे पसंद है? उसने जैसे ही हाथ लंबाया वैसे ही ऋषि उसका हाथ पकड़कर चलता बना। जितशत्रु राजा ने भी गाय इत्यादि लेकर ऋषि को विदाई दी। रेणुका जब युवान बनी, शत्रुस्थाना बनी, तब ऋषि ने कहा, मैं तेरे लिए ब्रह्मचारु सिद्ध करके लाऊंगा। उसका भक्षण करने से तुझे उत्तम ब्राह्मण पुत्र पैदा होगा। रेणुका सोचने लगी, मैं तो ऐसे बाबा जन्मदिग्न के पाले पड़कर जंगली हिरण जैसी बनी, लेकिन मुझे मेरे पुत्र को तो ऐसा बाबा नहीं बनाना है। वह बोली, मेरी बहन के लिए भी एक शास्त्र चरु सिद्ध करना। वह हस्तिनापुर के राजा अनंतवीर्य की पत्नी है, जिससे उसे उत्तम क्षत्रिय पुत्र पैदा हो। ऋषि ने दोनों चरु सिद्ध करके रेणुका को दिए, लेकिन रेणुका ने शास्त्र चरु का भक्षण किया और ब्राह्मण चरु बहन के लिए भेजा। समय जाते दोनों को पुत्र हुए। रेणुका के पुत्र का नाम राम और अनंतवीर्य के पुत्र का नाम कृतवीर्य। ये कृतवीर्य वे मेरे पिताजी। एक विद्याधर ने पार्श्वी विद्या
अग्नि झरती तीक्ष्ण कुल्हाड़ी की विद्या मिलने से रेणुका का राम जगत में परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार रेणुका अपनी बहन के वहां हस्तिनापुर गई। कुछ समय वहां पर रहने से अनंतवीर्य के साथ उसे प्रेम हुआ। प्रेम आगे बढ़ने से अनंतवीर्य से रेणुका को पुत्र भी हुआ। जन्मदिग्न ऋषि कुछ समय के बाद पुत्र सहित रेणुका को आश्रम में ले आए। स्त्री के अंध बने हुए को उल्टा स्त्री भी महासती लगती है, वह इसका नाम। परंतु परशुराम कोई पकड़ा रह सकता? व्याभिचारिणी माता को देखकर वह एकदम गर्म हो गया। परशु से उसकी गर्दन उठा दी। अनंतवीर्य को इस बात का पता चला और वह आश्रम में आया। आश्रम में तोड़ फोड़ करके गायों को लेकर चला गया। परशुराम को यह समाचार मिला। वह क्रोध से कांपने लगा। परशुराम यानी साक्षात क्रोध हाथ में परशु लेकर चला। रास्ते में ही अनंतवीर्य को पकड़ लिया और परशु से परलोक में भेज दिया। इससे मेरे पिता कृतवीर्य क्रोधित हुए। मेरे पिता को मारने वाले के पिता को न मारो तो मेरा नाम कृतवीर्य नहीं। उन्होंने आश्रम में जाकर ध्यानस्थ जन्मदिग्न को मार डाला। कैसी है वैर की परंपरा, परंतु सच्ची परंपरा तो अब देखने को मिलेगी। पिता की हत्या से परशुराम क्रोधित हुआ। वैसे भी वह सिरफिरा तो था ही, उसमें दूसरे ऐसे निमित्त मिलते गए। आग की लकड़ियां मिलती जाती रहे, फिर क्या हालत होगी। परशुराम ने हस्तिनापुर आकर परशु से मेरे पिता की गर्दन काट डाली और राज्य का मालिक वह बन बैठा। वह दुनिया ऐसी ही है। यहाँ बलवानों के दो भाग, मारे उसकी तलवार है, लाठी है उसकी भैंस है। मैं उस समय माँ के गर्भ में ही था। मंत्रियों की सलाह से मेरी माता जन्मदिग्न के उस आश्रम में रहने लगी। क्योंकि परशुराम अब क्रोध से भरा हुआ था, उसके क्षत्रियों पर इतना गुस्सा आया कि पूरी पृथ्वी को शस्त्रहीन बनाने का भयंकर निर्णय ले लिया। मेरी माँ का देखभाल आश्रम में अच्छी तरह से हो रहा था। तापसों की ममता भी अच्छी थी। मैं गर्भ में पल रहा था। मेरी माँ को इतना तो पता चल गया था कि मुझे कोई विशिष्ट बालक अवतरेगा, क्योंकि मेरे विशिष्टता के सूचक 14 स्वप्न उसने देखे थे। आश्रमों में ही मेरा जन्म हुआ। माँ की अपार ममता और तापसों की अपार प्रेम के बीच मेरा शुश्रूषा होने लगा। एक बार परशुराम वहां से निकल रहा था। उसकी परशु से आग की चिंगारी झड़ने लगी। उसके दिव्य परशु से जहां जहां क्षत्रिय हो वहां वहां चिंगारी निकलती थी। वह आश्रम में आकर चिल्ला उठा, ओ तापसो, सच बोलो, यह कौन क्षत्रिय छुपा हुआ है? मेरी परशु से निकलती चिंगारी यहाँ पर क्षत्रिय होने की साबिता देती है। मुझसे सुरक्षित रहने के लिए तापस बोल उठे, क्षत्रिय? यहाँ क्षत्रिय कहाँ से हो सकते हैं? सच कहना, मेरे जैसे कोई खतरनाक मनुष्य नहीं है। आप सभी जानते ही हैं कि मैं पृथ्वी को क्षत्रियहीन बनाने निकला हूँ। 3 बार तो मैं समग्र पृथ्वी को निक्षत्रिय बना चुका हूँ। आपकी बात सत्य है, परंतु यहाँ पर कोई क्षत्रिय नहीं है। हाँ, हम स्वयं ही क्षत्रिय है तो सही, हमें मारना हो तो मार डालो। परशुराम को विश्वास हो गया कि वहां पर तापस सिवाय कोई क्षत्रिय नहीं है। वह वहां से चला गया। मैं सही सलामत बच गया। मेरे पुण्य की प्रेरित बने हुए तपस्वियों ने मुझे बचा लिया। मैं यौवन अवस्था में आया। तब मेघनाद नामक विद्याधर ने पद्मश्री नामक अपने पुत्री की शादी ज्योतिषों से कहने पर मेरे साथ की। इस तरह परशुराम हमेशा चिंतित रहता, मुझे कौन मारने वाला होगा, मैं किसके हाथों मरूंगा। दूसरों को मारने वाला हमेशा शंकाशील और भयभीत ही रहता है। जो दूसरों को भय और तकलीफ देता है, उसे भय और तकलीफ के अलावा क्या मिल सकता है। परशुराम इतना नृशंस आदमी था कि मृत क्षत्रियों की दाढ़ें इकट्ठा करता था। मेरी मृत्यु किससे होगी? परशुराम ने ज्योतिषों को जब ऐसा पूछा तब उन्होंने कहा, हे परशुराम, क्षत्रियों की दाढ़ों से भरा हुआ थाल पर जिसकी दृष्टि पड़ते ही दाढ़ खीर बन जाएगी, वह तुझे मारने वाला होगा। मुझे मारने वाले को ही पहले मार डालो। ऐसा कुछ परशुराम मन ही मन बोलने लगा। अपने हथियारों को पकड़ने के लिए उसने बीच बाजार सिंहासन रखा और उसके सामने दाढ़ी से भरा हुआ थाल रखा। आजू बाजू अपने गुप्तचरों को खड़ा कर दिया और कहा, जिसकी दृष्टि पड़ते ही उस थाल में रही हुई दाढ़ें खीर बन जाए, उस आदमी को तुम मार डालना। तुम्हें गुप्त रूप से इस बात का सतत ध्यान रखना है।
योजना का प्रबंध बराबर हो गया। परशुराम ने नियति विरुद्ध अपना युद्ध छेड़ दिया। लेकिन नियति विरुद्ध कोई जा सकता है? सच बात तो यह है कि नियति विरुद्ध जाने के लिए किए जाते प्रयत्न ही निश्चित ही गई नियति की जन्मदाता बन जाते हैं। मृत्यु को रोकने के प्रयत्न ही मृत्यु को लाने वाले बन जाते हैं। इस तरफ मैं युवान बन गया। यौवन की मस्ती मुझे क्या क्या करवाने के लिए उत्तेजित कर रही थी। मैं अत्यंत महत्वाकांक्षी आदमी था। हृदय में अदम उर्मियाएं खलबल रही थी। किसी ने भी जो न किया हो ऐसा कर देखकर मैं इस जगत का असामान्य मानवी बन गया चाहता था। मामूली जीवन मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अभी मैंने दुनिया देखी ही नहीं थी। दुनिया कैसी है, कितनी है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। एक बार मेरी माँ को मैंने पूछा, माँ क्या दुनिया इतनी ही है? आश्रम में ही पूरा विश्व समा गया है? नहीं बेटा, दुनिया तो बहुत बड़ी है। हमारा यह आश्रम तो विशाल विश्व के मक्खी के पैर जितना भी नहीं है। लेकिन वत्स, जब से तेरे पिता की परशुराम ने हत्या की तब से अपने लिए तो दुनिया आश्रम जितनी ही बनी है। अपना राज्य उसमें हड़प लिया है और हमने जंगल में रहना पड़ रहा है। परशुराम से डरकर जीना पड़ रहा है। मेरी माँ ने मेरे बुजुर्गों की सारी बात सुनाई। मैं क्रोध से तमतमा उठा। तुरंत ही खड़ा हुआ और हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। पिता के घात की परशुराम के टुकड़े टुकड़े कर डालने के लिए हस्तिनापुर के बाजार में रहे सिंहासन पर मैं बैठ गया। मेरी नजर पड़ते ही दाढ़ी खीर बन गई। वह मैं पी गया। परशुराम के गुप्तचर तुरंत ही मुझे मारने के लिए दौड़ाए, लेकिन मैं कुछ प्रतिकार करूं उसके पहले तो मेरे साथ आए हुए मेरे ससुर मेघनाद ने सभी को मार डाला। परशुराम को इस बात का पता चला। वह गुस्से से आग बबूला होता हुआ गया, लेकिन मेरे पुण्य के प्रभाव से उसकी परशु ठंडी हो गई। वह कुछ कर नहीं पाया, परंतु परशुराम को देखकर मैं और ज्यादा क्रोधित हुआ। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मैंने तो सामने पड़ा थाल उठाया, और दूसरा क्या हो सकता था? हाजिर वह हथियार। मेरे पुण्य के प्रभाव से थाल भी चक्र बन गया। मैंने जोर से घुमाकर परशुराम की तरफ फेंका। उसका सिर कटकर धरती पर पड़ा। देवों ने जयंत पूर्वक पुष्प वृष्टि की और घोषणा की, इस भारत का यह 8वां चक्रवर्ती हुआ है। लोगों ने मुझे प्रेम से अभिनंदन दिया। परशुराम के आतंक से मुश्किल से छुटकारा मिला था। लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन यह राहत भ्रमणा साबित हुई। परशुराम में से 7 गुना घातकी निकला। परशुराम के 3 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित बनाई मैं 21 बार पृथ्वी को ब्राह्मण रहित बनाने वाला था। मैंने चारों तरफ कतेलाम शुरू कर दिया। ब्राह्मण ब्राह्मण त्राहिमाम पुकार उठा। लेकिन किसकी ताकत है कि मेरे सामने कोई उंगली भी उठा सके? मैं चक्रवर्ती का जबरदस्त पुण्य लेकर आया था। मनुष्य तो ठीक, देव भी मेरे दास थे। मैंने चक्र रत्न लेकर अनेक स्थलों पर युद्ध करके भारत के चौहों खंड जीते। नव निधान, 14 रत्न, 64,000 स्त्रियां, 96 करोड़ गांव, 72,000 नगर, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 84 लाख हाथी घोड़े रथ का मैं मालिक बना। बेशुमार वैभवों की रेल मचेल मेरी चारों तरफ होने लगी। मैं अपार समृद्धि में लौटने लगा। इतनी सारी समृद्धि मिलने पर भी न तो मुझे संतोष हुआ, न ही मैं वैर का डंक भूल सका। मेरे बाप दादा को मारने वाला परशुराम को तो मैंने कब का मार डाला था, लेकिन उसकी समग्र जाति को जगत से नष्ट करने के लिए मैं कटिबद्ध बन गया। ब्राह्मणों को देखते ही मैं जल उठता। अरे ब्राह्मण शब्द सुनते ही नाक निकोड़ता। मैंने भयंकर कत्लेआम शुरू किया। चारों ओर खून की नदियां बही। कटे हुए गले और इधर उधर उड़ती धड़े देखकर आप शायद त्रस्त बन जाओ, परंतु मुझे बहुत ही आनंद आता था। उनकी मृत्यु को चीखे सुनकर भी मैं बहुत ही आनंद होता था। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। मैंने पूरे भारत में 21 और ब्राह्मणों की कत्ल करवाई। मेरे अंदर हिंसा और लोग कूदाकूद कर रहे थे। जिंदगी के अंत में पहुंचना होने पर भी मुझे लगता मेरा साम्राज्य भारत के 6 खंडों का ही है। बस इतना ही। ऐसे 6 खंडों के अधिपति चक्रवर्ती को कितने ही हो गए। मैं भी उन सभी के जैसा ही नहीं, मुझे चालू चक्रवर्ती होकर नहीं मरना है, मुझे तो सुपर चक्रवर्ती होना है। कोई भी नहीं हुआ हो वैसा चक्रवर्ती मुझे होना है। 6 खंड के मालिक तो हर जगह चक्रवर्ती होते हैं।
उसमें विशेषता कौन सी है? 12 खंड का चक्रवर्ती बनूं तो मैं सच्चे अर्थ में चक्रवर्ती हूँ। 6 खंड जीतने में कुछ तकलीफ नहीं पड़े तो दूसरे 6 खंड जीतने में कौन सी तकलीफ पड़ने वाली है? 16,000 देव मेरी सेवा में हाजिर है, 14 रत्न है, 9 निधान है, फिर क्या हर्ज है? मैंने मंत्रियों की सलाह ली, उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन मैं नहीं माना। मुझ में उछलता लोभ मानने दे वैसा नहीं था। मैंने 16,000 देवों की आज्ञा की, मुझे घातकी खंड में भर क्षेत्र में ले जाओ, वहां के 6 खंडों पर मुझे कब्जा जमाना है। इच्छा न होने पर भी देवों को मेरी आज्ञा स्वीकारनी पड़ी। 16,000 देवों मेरी पालकी उठाई। मैं लवण समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था, बीच बाग में पहुंचा, वहां तो मेरा पुण्य, मेरा आयुष्य ही पूरा हो गया। पालकी सहित मैं समुद्र में डूब गया। आप कहेंगे क्यों ऐसा हुआ? 16,000 देव जिसे उठाए तो वो पालकी गिर कैसे सकती है? किंतु मेरा पुण्य क्षीण हो चुका था, पाप का घड़ा भर चुका था। 16,000 देवों को एक साथ विचार आया, मैं एक पालकी नहीं उठाऊंगा तो क्या हर्ज है, दूसरे सभी उठाने वाले ही है ना। एक ही क्षण में सभी को एक साथ एक विचार आया, पालकी किसकी? देव कुछ विचार करे न करे उससे पहले तो मैं समुद्र में डूब गया। मेरे मुंह और नाक में पानी भर गया, मेरा श्वास घुटने लगा, मैं तैरने के लिए तड़फने लगा, लेकिन वह सभी व्यर्थ था। बीच में ही पालकी छोटे वाले देवों को मुझे भयंकर गुस्सा आया। भयंकर रोध ध्यान में डूबा हुआ मैं समुद्र में तल पर पहुंच गया। नहीं, मात्र समुद्र के तल पर नहीं, मरकर मैं सीधा 14 राजलोक के तल पर पहुंच गया, 7वीं नरक में। मुझे पहचान गए ना, मैं सुबून। जन्म होते ही मुंह द्वारा भूमि कुरेदने लगा था, इसलिए मेरा नाम रखा गया था सुबून। सचमुच जन्म होते ही मेरी नजर पृथ्वी पर थी। पाताल